हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी 38 साइज़ में शर्ट वाले नाइट सूट की कटिंग करना। तो यहाँ पे मैंने कॉलर वाले शर्ट की कटिंग करी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इसकी जो कटिंग है बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इसकी कटिंग का बताऊंगी। इसकी कटिंग अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से नाइट सूट बना सकते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को ओपन करके 4 फोल्ड करके बिछाएंगे। तो जितना भी हमारा साइज़ होता है, चेस्ट साइज़ होता है, उससे हमें 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लेते हुए फोल्ड करके बिछाना है। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग करेंगे, तो इसलिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछाया है। तो कपड़े की जो चौड़ाई है यहाँ पे मैंने 12.5 इंच रखी है, क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही हूँ 38 साइज़ में। तो 38 साइज़ में हम लूजिंग भी रखेंगे। तो लूजिंग और प्लस मार्जिन हमें यहाँ पे टोटल जो मैंने कपड़े की चौड़ाई रखी है 12.5 इंच रखी है। सबसे पहले हमें कपड़े को नीचे से 1.5 इंच छोड़ते हुए सीधी मार्किंग कर लेनी है, जो हमारे फोल्ड में जाएगी। और शर्ट की जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 24.5 इंच रखी है। आप किसी भी साइज़ में 24.5 इंच लेंथ रख सकते हैं, जो एकदम परफेक्ट रहेगी शर्ट के लिए। ऊपर से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। तो यहाँ पे हम कॉलर वाली जो शर्ट है, कॉलर बनाने के लिए हमें जो शोल्डर रखने होते हैं, यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे शोल्डर रखूँगी। 7.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। और नीचे से शोल्डर को हम 1 इंच डाउन रखेंगे। और जो भी हम नेक रखते हैं 3.25 इंच पे हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई रखेंगे। तो जो शोल्डर हमने डाउन किया है उसे हमें नेक लाइन से इस तरह से मिला देना है, डाउन कर देना है आर्म होल की तरफ। नीचे की तरफ हमें 6.25 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया था, नीचे की तरफ हमें 6.25 इंच रखना है, ताकि जो हमारा आर्म होल है वो एकदम परफेक्ट बने। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे जो आर्म होल की मैं लंबाई रखूँगी, तो यहाँ पे आर्म होल की लंबाई 7 इंच रखी है। हम आर्म होल नाइट सूट में थोड़ा लूज ही रखेंगे। और आगे की तरफ हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे 3.25 इंच पे हमने नेक की चौड़ाई रखी है, और 3.25 इंच हम यहाँ पे गहराई रख के गोल नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो जो हमारा कॉलर वाला नेक बनता है उसमें हम इसी तरह से नेक की मार्किंग करते हैं। बाकी हम नीचे की तरफ ओपन रखेंगे। आपको जितना भी नेक खुला रखना है, हम सीधी पट्टी रख के नीचे की तरफ ओपन रखते हैं। इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई। इसके बाद जो हमारा चेस्ट साइज़ है उसमें 3 इंच हम लूजिंग रखेंगे। जब भी हम सूट बनाते हैं तो 2 इंच की लूजिंग रखते हैं, नाइट सूट में हमने 3 इंच की लूजिंग रखनी है। तो हमारा यहाँ पे 38 साइज़ था। अब जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसके लिए हम 1 इंच पे मार्क करेंगे गोलाई लगाने के लिए। तो आर्म होल की गोलाई लगाने के लिए आप इस स्केल का यूज़ कर सकते हैं। इससे हम बहुत ही आसानी से आर्म होल की मार्किंग कर सकते हैं। तो हमें स्केल को इस तरह से रखना है, इसी फ्रेंच कर्व स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट आर्म होल है उसकी जो फिनिशिंग से बहुत ही अच्छे से मार्किंग हो चुकी है। और जो बैक पार्ट है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा बैक पार्ट का जो आर्म होल है उसे रखते हैं। तो 1 इंच पे मार्क करके हमें बैक आर्म होल के लिए भी स्केल से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से आपके जो बैक में झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना ही खिंचाव आएगा। अब देखिए हम इसकी फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। तो 14 इंच पे हमारी वेस्ट की फिटिंग आएगी, और 19.5 इंच पे हम इसका हिप रखेंगे। अगर आप हिप ओपन रखना चाहते हैं तो ओपन रख सकते हैं। यहाँ पे मैं बंद चाक वाली शर्ट बनाऊंगी। तो जितना भी हमारा हिप साइज़ है और वेस्ट साइज़ है उसमें हमें 3 इंच प्लस करके 4 से डिवाइड करना है। तो जितना भी हमारा आएगा उस पर हमें मार्क करके इस तरह से फिटिंग लगा लेनी है। आगे की तरफ हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है उसे हमें फ्रंट पार्ट से 1/2 से 1.25 इंच बड़ा रखना है। तो इस तरह से मार्किंग कर लें फ्रंट बैक पार्ट में। और इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग करने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी हम कटिंग वापस से करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग करी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें इसके अंदर से एक पार्ट को हटा देना है, जो हमारा बैक पार्ट रहेगा। और वापस से हमें इस तरह से इसे बिछा लेना है फोल्ड करके। और जो भी हमारी एक्स्ट्रा कटिंग है फ्रंट पार्ट से उसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। इससे हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्लीव की कटिंग करनी। तो जो हमारा फैब्रिक है, तो शर्ट के ऊपर का जो हमारा फैब्रिक बचा था उसमें से हम स्लीव निकालेंगे। तो स्लीव जैसे हमने शर्ट की कटिंग करी है उसी डायरेक्शन में हम स्लीव की कटिंग करेंगे। जो हमारा प्रिंट है, कपड़े की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है,
और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितनी बड़ी स्लीव रखनी है उसी अकॉर्डिंग से आप स्लीव की लेंथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फैब्रिक की लेंथ है वो 20 इंच है। तो आगे से हमारा जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। उसके बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे, आगे से भी हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो हम स्लीव की मार्किंग करेंगे, तो सबसे पहले हम स्लीव कटिंग करने के लिए ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पे हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर की साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे स्लीव की गोलाई लगाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पहले सीधा कर लेना है फैब्रिक को। उसके बाद हम स्लीव की गोलाई लगा लेंगे इस तरह से, जो हमने 3 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगाया था उस पर हमें इस तरह से जाके मिला देना है। और फ्रंट आर्म होल के लिए हमें इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लेनी है। इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी स्लीव की बॉटम है, तो यहाँ पे बॉटम मैंने 5 इंच रखी है, तो 5 इंच पे हमें मार्क करना है। और देखिए इसकी फ़िटिंग लगाने के लिए भी हम स्केल का यूज़ करेंगे। तो जो हमारी पैंट कटिंग वाला स्केल होता है उससे स्लीव की जो फिटिंग है बहुत ही अच्छे से आती है। तो इस तरह से हमें स्केल से फिटिंग के लिए मार्क कर लेना है, और आगे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।